नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत मेरे YouTube चैनल में है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। पिछली बार जैसे आपको याद होगा दोस्तों, हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टॉक वर्सेस म्यूचुअल फंड या कौन से म्यूचुअल फंड बेस्ट है। आज हम एक क्वेरी हमारे सेक्शन में आई, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेरी है, तो हम उसको आज आपसे डिस्कस करेंगे। मेरे पास क्वेरी आई है मिस्टर बिस्मय प्रकाश लेंका की जी की। इन्होंने पूछा है कि सर प्लीज रिव्यू माई पोर्टफोलियो, माई एज इज 29, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान इज 20 to 25 ईयर्स, टारगेट इज 3 करोड़। और इसमें इनका एक्सिस स्मॉल कैप फंड में ये इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं 5000, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 5000 पर मंथ, क्वांट स्मॉल कैप 5000 पर मंथ, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप 5000 पर मंथ एंड पीजीआई मिड कैप अपॉर्चुनिटी 5000 पर मंथ। इनका जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 20 से 25 साल। तो दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं, इन्होंने 3 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में किया हुआ है। तो इन 3 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आप देखेंगे कि इन 3 स्मॉल म्यूचुअल फंड्स में इन्होंने लिया और एक इन्होंने मिड कैप म्यूचुअल फंड लिया हुआ है। तो दोस्तों वैसे तो अगर देखा है तो 3 है तो एक अलग जरूरत नहीं है, लेकिन इनका चूंकि टाइम होराइजन बहुत लंबा है 20 to 25 ईयर, तो मिड कैप स्मॉल में डेफिनेटली बेटर ऑप्शन है। तो आज हम लोग ये रिव्यू करने वाले हैं कि क्या ये अपने प्लान जो इनका 3 करोड़ का है अचीव कर पाएंगे कि नहीं। जैसे हम लोग देखते हैं कि दोस्तों एक्सिस स्मॉल कैप का अगर आप 5 साल का 5,000 रुपए पर मंथ अगर कोई इन्वेस्ट करे तो पिछले 9 साल, क्योंकि इस फंड को केवल 9 साल ही हुए हैं, तो इसमें 9 साल का जो रिटर्न है वो है 20.7% CAGR, मतलब हर साल इसमें 20% दिया है। मान लीजिए किसी ने 1 लाख रुपए लगाए तो 20 साल 1,20,000, फिर अगले साल 1,20,000 रुपए 20,000, तो इस तरह से करके उसको रिटर्न मिला है। तो देखेंगे अगर किसी ने 20 साल का इन्वेस्ट किया तो इन्वेस्ट का अमाउंट रहा है 12 लाख और अमाउंट जो है वो हुआ है 75.79 लाख। अगर यही अमाउंट वो 5 साल बढ़ाते हैं, जिसमें उनका रिटर्न 20 से 25 साल है जो हम लेके चल रहे हैं, तो 15 लाख रुपए वो इन्वेस्ट करेंगे और 1 करोड़ 64 लाख रुपए बन जाएगा। सेम निप्पॉन स्मॉल कैप, सेम अमाउंट 5,000 रुपए इन्वेस्ट है, 10 साल में वही साल में इसका जो रिटर्न है वो 25.35% का है। और 20 साल में अगर आप देखें किसी नॉन इन्वेस्ट तो देखिए 12 लाख ही करेंगे, और अगर 15% के हिसाब से जोड़े तो उनका भी 75,79,000 रुपए बनता है। 25 साल में वही 15 लाख में 1,64,000 रुपए बनता है। दूसरा दोस्तों क्वांट स्मॉल कैप, इसमें भी 5,000 रुपीज पर मंथ है। इसमें 10 साल में रिटर्न जो है 14.78% का है। 20 साल में अगर यही करेंगे तो उसमें भी सेम अमाउंट 12 लाख का 75,79,000, और 25 साल इन्वेस्ट करेंगे तो वही 15 लाख रुपए बन जाएगा, 1 करोड़ 64 लाख रुपए। उसके बाद अगर हम निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप की बात करें, देखिए दोस्तों इन्होंने 3 स्मॉल कैप का लिया है, एक मल्टी कैप लिया हुआ है। तो मल्टी कैप में जो कि वो सारी अक्रॉस किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों में इन्वेस्ट करेंगे। तो इसमें लिखा जाए तो 10 साल का रिटर्न एवरेज 14.05% का है। तो मैंने इनका केवल 12% रिटर्न ही कैलकुलेट किया है। तो अगर 20 साल में अमाउंट तो वही देखिए 12 लाख रुपए इन्वेस्ट होगा और जो वैल्यू बनेगी वो 49,95,000 रुपए, और यही 25 साल मतलब 5 साल बढ़ाएंगे तो ये अमाउंट लगभग डबल हो रहा है, तो 94.88 लाख रुपीज हो रहा है। पीजीआई मिड कैप 5,000 रुपीज, इसमें 9 साल का रिटर्न है, 10 साल इस फंड को भी नहीं हुए हैं। तो अगर आप 9 साल का रिटर्न देखें तो हर साल इस फंड ने 16.58% का सीजीआई रिटर्न दिया है। तो अमाउंट इसमें भी वही 12 लाख इन्वेस्ट करेंगे, 20 साल में 5,000 पर मंथ के हिसाब से 75.79 लाख रुपीज, और 25 साल में यही अमाउंट अगर करेंगे तो 15 लाख का 1 करोड़ 64 लाख रुपए बन जाएगा। तो उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग अगर आप देखेंगे ओवरऑल, तो इनका क्वेश्चन है कि क्या हमारा 3 करोड़ रुपए की वैल्यू बनेगी या नहीं बनेगी। देखिए दोस्तों, अगर हम 20 साल इसी फंड में करें, सारे फंड को हमने जोड़ दिया और एवरेजली हम अगर देखें तो करीब करीब 60 लाख रुपए, 1 2 3 4 5, मतलब हम लोग करीब 60 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे और 60 लाख रुपए की वैल्यू जो है वो हो जाएगी, 60 लाख की वैल्यू जो है वो 3 करोड़ 53 लाख रुपए हो रही है। और यही अगर हम 25 साल रिटर्न करते हैं तो 90 लाख रुपए की वैल्यू हो रही है, 7 करोड़ 53 लाख रुपए। बहुत सारे दोस्त हमसे ये पूछेंगे कि हमें इसमें 12% ही रिटर्न मिल रहा है। अगर हम 12% से कैलकुलेट करेंगे तो 60 लाख की वैल्यू बन रही है 2.5 करोड़ रुपए, और 25 साल में यही अमाउंट 60 लाख रुपए अगर आप देखेंगे तो यही अमाउंट आपको बढ़ के हो जाता है 4 करोड़ 74 लाख रुपए। तो मतलब इसमें 25 साल में यही वैल्यू हो जाती है, 90 लाख की वैल्यू हो जाएगी 4 करोड़ 74 लाख। लेकिन हम लोग ने प्लान कितना किया था, उनका ऑब्जेक्टिव है 3 करोड़ रुपए। तो मुझे लगता है इस गोल से, इस हिसाब से और इस टाइम ड्यूरेशन में डेफिनेटली वो अपने लॉन्ग में पहुंच सकते हैं, डेफिनेटली उसमें हम लोग पहुंच सकते हैं। और ओवरऑल भी अगर आप देखें तो उनका जो ओवरऑल बिजनेस सेंस जो है उस हिसाब से जो भी चीज है उस हिसाब से हम लोग बिजनेस सेंस के हिसाब से भी उसका हो जाए। लेकिन आप ये दोस्तों ये देखिए कि हमने 15% के हिसाब से कैलकुलेट किया है,
15% के हिसाब से कैलकुलेट किया है। जबकि आप अगर देखें ओवरऑल किसी भी फंड में लॉन्ग ड्यूरेशन, जैसे आप देखें एक्सिस बॉन्ड पे 20.71% का रिटर्न है, इसमें आप देखें तो 25.35% का रिटर्न है, इसमें 14.78% का रिटर्न है। तो इसमें ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो हमारा रिटर्न इसमें ज्यादा ही हमें मिला है, बट हमने कैलकुलेट किया है 15% से लेके 12% तक का। तो आप निश्चिंत होकर रहिए, आप निर्भीक होकर करिए, आप इसमें इन्वेस्ट करते रहिए और आगे आप धीरे धीरे करेंगे तो आप डेफिनेटली मिडिल क्लास से अपर क्लास पे डेफिनेटली शिफ्ट हो जाएंगे। आप इसको लगे रहिए। इस जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, रामचंद्र जी ने जैसे वो किया था उसी तरह हमें भी उपन्यास काटना है। आप इस तरह से रखिए। बाकी अगर कोई भी हो क्वेरी ऐसे रिलेटेड, प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। आपका अगर कोई पोर्टफोलियो रिव्यू हो तो वो भी करिए, मुझे बहुत खुशी होगी करने की। इसका कोई चार्ज नहीं है, मैं डेफिनेटली आपके लिए हेल्प करूंगा। थैंक्स अ लॉट। जय भारत, जय हिंद।